तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जहां से कि आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना आप सभी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा और आप सभी की प्रस्तावना से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप सभी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया और आप सभी की भारत की प्रस्तावना से बनने वाले उस सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते, आप सभी का पहला प्रश्न क्या लिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इस शब्दों से। करें कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आखिर कौन से शब्दों से भारत की संविधान की स्टार्टिंग किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, जिसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक गणराज्य। लोक गणराज्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले उन सभी का प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोगों से कि सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करें कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या हो जाएगा? भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। 13 का आ जाएगा आप सभी का हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। चलिए अभी आप सभी के आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप के ध्यान से जरूर समझिएगा क्योंकि आने वाला प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है?
तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि चीन की क्रांति 1912 में जो हुई थी चीन की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों पर हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो 16 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 17 का आ जाएगा आप सभी का बी यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। कह रहे कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो 18 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो 19 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी को, राजनीतिक राजतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को और सामाजिक राजतंत्र को अपनाया गया, स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। तो 20 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनता के हाथों में निहित होता है, जनता में निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। 21 का जगह ए यानी कि आप सभी के प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, किसकी। तो 22 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूल अधिकारों के अध्याय में, मूल अधिकारों के अध्याय में इसकी व्याख्या किया। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल अधिकार राजनीतिक निर्देश सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर कि संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत और इंडिया, भारत और इंडिया को उल्लेखित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है। तो आप सभी के हो जाएंगे भारत की जनता। 26 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि भारत की जनता में निहित हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 नवंबर 1949 को